ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसे चलती ट्रेन से फेंक दिया गया, जिसके पैर चलती ट्रेनों के बीच कट गए, जिसके हाथ फ्रैक्चर हो गए। एक टांग पूरा रॉड तो दूसरे टांग में रॉड डाल दिया गया। लोगों ने कहा ये विकलांग लड़की अब जिंदगी में क्या कर पाएगी। तभी उस लड़की ने एक फैसला लिया, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने का फैसला, और अपनी उन्हीं टांगों से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, की चढ़ाई करके दिखाई। जहां हम अपने दोनों पैरों से एक छोटी सी पहाड़ी चढ़ते चढ़ते थक जाते हैं, हमारा हालत खराब हो जाता है, उस लड़की ने अपने आर्टिफिशियल पैर से दुनिया की सबसे ऊंची चोटी की चढ़ाई करके दिखाई। अगर हौसला बुलंद हो तो हर मुश्किल को टाला जा सकता है। अगर जिद हो बुलंदियों को छूने की तो हर मंजिल को पाया जा सकता है। जिंदगी में अगर हौसला हो, जुनून हो कुछ करने की, किसी चीज को पाने की, तो कोई भी मुश्किल आपको सफलता पाने से नहीं रोक सकती। अक्सर जिंदगी में मुश्किलें आती हैं, हम सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा प्रॉब्लम हो गया, हम ये कैसे करेंगे, ये काम तो बहुत मुश्किल है, हमसे नहीं होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है कुछ करने के लिए, और ना जाने क्या क्या बहाने ढूंढते रहते हैं कुछ न करने के लिए। सच मानिए, आप खुद ही वो इंसान हो जो खुद को अलग अलग एक्सक्यूज देकर आगे बढ़ने से खुद को रोकते हो। जो इंसान इन बहानों को साइड करके आगे बढ़ता है वही जिंदगी में सफल होता है। अरुणिमा सिन्हा, जिनका जन्म 1988 में उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुआ था। बचपन से इन्हें खेल में अत्यधिक रुचि थी। नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर के रूप में इन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई। फिर जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जिसने इनकी जिंदगी पलट कर रख दी। 11 अप्रैल 2011 अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस से लखनऊ से दिल्ली जा रही थी। रात के लगभग 1 बज रहे होंगे। कुछ साथी चोर ट्रेन के डिब्बे में घुस आए और अरुणिमा को अकेला देखकर उनके गले की चैन छीनने की कोशिश करने लगे। सफल न होने पर उन्होंने चलती ट्रेन से अरुणिमा को नीचे फेंक दिया। उसी वक्त दूसरे ट्रैक से ट्रेन आ रही थी। अरुणिमा उस ट्रेन से टकराते हुए नीचे की ओर गिरी और उठने की कोशिश करने लगी, पर वो उठ नहीं पा रही थी। उन्होंने देखा कि उनका एक पैर जींस में कटकर लटक रही थी और दूसरी पैर की हड्डियां टूटकर बाहर निकल रही थी। ट्रेन कभी इधर से गुजरी तो कभी उधर से गुजरी। अरुणिमा रात भर वहीं पड़ी रही, लेकिन उन्हें बचाने कोई नहीं आया। जब सुबह हुई तो कुछ गांव वालों ने उन्हें देखा और उन्हें उठाकर पास के अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों के पास उनके इलाज के लिए एनेस्थीसिया नहीं था। उस वक्त अरुणिमा ने कहा, मैं रात भर इसी तरह रेलवे ट्रैक पर पड़ी रही। अगर आप मेरा पैर काटेंगे तो अच्छे के लिए काटेंगे, बिना एनेस्थीसिया के ही मेरा पैर काट दीजिए। डॉक्टरों ने उनका पैर काट दिया और उनके एक पैर पर रॉड तो दूसरे पैर में रॉड लगा दिया। इसके बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया, जहां लगभग 4 महीने तक उनका इलाज चला। यही वो वक्त था जब अरुणिमा ने माउंट एवरेस्ट चढ़ने का फैसला लिया। इस हादसे के बाद अगर कोई भी इंसान होता तो शायद टूट जाता, लेकिन अरुणिमा ने खुद को टूटने नहीं दिया। इस समय लोग अरुणिमा को एक बेबस, कमजोर, विकलांग लड़की के रूप में देखने लगे थे। इनका एवरेस्ट की चढ़ाई करने का फैसला लोगों को इनका पागलपन लगता था। अरुणिमा ने इस हादसे में अपना पैर तो खोया, लेकिन खुद को कभी खोने नहीं दिया। अपने अंदर कुछ करने का जो हौसला था, जो जज्बा था, उसे एक अलग राह दिखाया। अरुणिमा जिस हादसे से गुजरी थी उससे लोगों को उभरने में सालों लग जाते हैं। अरुणिमा एक मजबूत इरादों वाली और कभी ना हार मानने वाली लड़की थी। हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद इन्होंने अगले 2 साल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बछेंद्री पाल से ट्रेनिंग ली। इस तरह उनका एवरेस्ट पर चढ़ने का सफ़र शुरू हुआ। शुरुआत में लोग इन्हें देखकर ही ट्रेनिंग देने से मना कर देते थे। एक पैर रॉड तो दूसरे पैर में रॉड, इनसे नहीं होगा। बछेंद्री पाल की मदद से इन्हें एवरेस्ट पर चढ़ाई करने का मौका मिला। अरुणिमा का सफ़र शुरू हुआ। स्टार्टिंग की चढ़ाई उनकी बहुत अच्छी रही। जब वो कैंप 3 पर पहुंची, जहां से ब्लू आइस का स्टार्टिंग हो जाता है, जहां से लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगने लगता है,
उनकी टीम के मेंबर बोलने लगे कि हमसे नहीं होगा। जब अरुणिमा उनको समझाने गई तब वे उनसे बोले कि तेरा एक पैर तो है ही नहीं, दूसरा भी अगर कट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। अरुणिमा के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। यहाँ से उनके टीम के 2 मेंबर वापस चले गए। अरुणिमा कहती हैं कि जब वे कैंप 3 से 4 की यात्रा करने लगी थी, उन्होंने खुद से बस एक ही बात कहा था कि जो तुझ में है वो इन लोगों में नहीं, इसलिए तू एवरेस्ट सबमिट करेगी। और इस तरह वे आगे की चढ़ाई करती रहीं। अरुणिमा कैंप 4 में पहुंचकर बेहद खुश थी, क्योंकि उनके लिए यह एक अचीवमेंट जैसा था। बहुत से लोग यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाते। कैंप 4 में जगह जगह टेंटें लगी होती हैं। अरुणिमा अपने टेंट से बाहर निकलकर टहल रही थी। तभी उन्होंने देखा कुछ लोग एक लड़की को खींचकर बाहर निकाल रहे हैं। लड़की जिस पोजीशन में सोई थी उसी पोजीशन में मरी पड़ी थी। कुछ देर बाद दूसरी टेंट से एक और लाश को लोगों ने निकाला। अरुणिमा के सामने 2 लाशें पड़ी हुई थी। अरुणिमा यह देख घबराई जरूर, लेकिन उन्हें एवरेस्ट के शिखर तक जाना था, इसलिए उन्होंने खुद को संभाला और यहाँ से आगे बढ़ गई। 4 के बाद अब उन्हें मैन सबमिट पूरा करना था, जिसकी दूरी महज 3500 फीट थी। उन्होंने इस यात्रा को रात में शुरू की। जब टॉर्च जलाई तब उनकी आंखों के सामने डेड बॉडीज पड़ी थी। उनके मन में ख्याल आया, जिस गोल के लिए वो जा रही हैं उसी गोल के लिए इतने लोग मर चुके हैं और वो उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। एवरेस्ट में एक रोप के सहारे कई लोग क्लाइंब करते हैं। उन्होंने देखा उनके आगे एक बांग्लादेशी था, जिसका हाथ हिल रहा था और मुंह से अ की आवाज़ आ रही थी। अरुणिमा जब तक उसके पास पहुंची तब तक उसका शरीर शून्य पड़ चुका था। यह देखकर अरुणिमा का माइंड ब्लैंक हो गया। तभी उसके साथ जो शेरपा थी वो बोली, अरुणिमा वापस। अरुणिमा ने उस डेड बॉडी से सेफ्टी रोप खोलकर अपना रोप उस डेड बॉडी के आगे लगाकर कहा, अगर इन सब ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तो ठीक, अगर नहीं किया तो मैं इन सब के लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगी और यहाँ से जिंदा वापस जाऊंगी। अब अरुणिमा अपने गोल के बिल्कुल नज़दीक थी। हिलेरियस स्टेप्स को पार करने के कुछ देर बाद वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर पर थी। यह दिन था 21 मई 2013। इस तरह उन्होंने एवरेस्ट की हर मुश्किल को पार कर अपनी यात्रा पूरी की। अरुणिमा यही नहीं रुकी। माउंट एवरेस्ट के अलावा माउंट किलिमंजारो, माउंट किजिस्को, माउंट ओकागुआ, माउंट अल्बर्स जैसी पहाड़ियों की भी चढ़ाइयाँ की। ए मुसाफिर कदम उठा तो सही, तेरे आगे आसमां भी झुकेगा। ए मुसाफिर कदम उठा तो सही, तेरे आगे आसमां भी झुकेगा। बस अपने हौसलों को मजबूत रखना, बस अपने हौसलों को मजबूत रखना। एक दिन तेरा वक्त भी तुम्हारे आगे आकर रुकेगा। Please like, share and subscribe my channel.